अब इसलिए क्या बोलेंगे फिर आना भाई साहब रह गई हमारी। एक मिनट, दो शब्द बोल जल्दी करो, इकट्ठे लगाओ, इकट्ठा लगाओ। संचार न्यूज में आपका स्वागत है। आज सीपी नई दिल्ली में भाजपा कार्यालय में स्थानीय नागरिकों ने अपनी समस्याएं भाजपा नेता आशीष सूद जी के समक्ष रखी। बैठक के दौरान लोगों ने क्षेत्र में बिजली, पानी और स्कूल से जुड़ी दिक्कतों को प्रमुख रूप से उठाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष सूद जी ने सभी शिकायतें ध्यानपूर्वक सुनी और लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी 16 प्रमुख समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों ने आशीष सूद जी की इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की जन सुनवाई से जनता को राहत मिल रही है। संचार न्यूज से रितु शर्मा की खास रिपोर्ट। जुड़े रहें और देखते रहें संचार न्यूज। जनता की समस्या लेकर हमें मिलते हैं और उन सबकी समस्याओं का निराकरण करने का जिम्मा मुख्यमंत्री जी ने हर सप्ताह एक मंत्री के जिम्मे लगाया है, जिसके तहत आज मैं यहाँ था। हमारे कार्यकर्ता जनता की समस्याओं के निदान में दिन रात लगे। नमस्कार, मैं रितु शर्मा संचार न्यूज से। आज हम आशीष सूद जी के कार्यालय पे सूद जी से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पे हमें पता चला कि लोग अपनी तरह तरह की समस्याएं लेकर आशीष सूद जी के पास आए थे। हमने कई लोगों का संज्ञान लिया, जहाँ पर हमें पता चला कि लोगों ने अपनी समस्याएं आशीष सूद जी के समक्ष रखी और उन्होंने हमने कई लोगों से बातचीत की, अभी और भी कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आशीष सूद जी अपनी जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनको निपटाएंगे और उसमें खरा उतरेंगे। सर, आप किराड़ी से, आप अपना नाम बताएंगे? मेवाराम राठौर, जिला उपाध्यक्ष हूँ, बाहरी दिल्ली से। निवास मेरा किराड़ी है। ठीक है सर, आप आशीष सूद जी के पास अपनी समस्या लेकर आए थे जी। तो आपको पूरा विश्वास है कि आशीष सूद जी के पास करेंगे? बहुत पुराने संगठन के कार्यकर्ता हैं, अभी मंत्री हैं, वो अलग। उनका मिलना और उन्होंने जो बातें कही है वो निश्चित तौर पे पूर्ण विश्वास है कि वो करेंगे। तो आप अपनी अकेले की समस्या लेकर आए हैं, सबके साथ आए? किराड़ी विधानसभा की समस्या है। हमारे 2 मंडल अध्यक्ष आए हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले पहले रेलवे लाइन किनारे रोड जो था उसमें फाटक बना दिया, एक तरह से दीवार से खड़ी कर दी। वहाँ काफी बच्चे स्कूल के सवेरे निकलने जाते थे, वो बंद हो गया। उसकी वजह से 2 बच्चे भी खत्म हो गए थे थोड़े दिन पहले। तो हमने उसका वैकल्पिक स्थान निकलना चाहिए। हमारे सांसद जी को भी हमने कहा है और अभी आशीष जी को भी कहा है, तो उसका वैकल्पिक स्थान प्लस कुछ पानी की समस्याएं हैं, कुछ DSIDC का पार्क की है, वो भी मैंने वहाँ बात रखी है। सर, ये पीने के पानी की भी कुछ समस्या है वहाँ? पीने के पानी की भी समस्या है और निकासी की मेन समस्या है। पानी की निकासी, जल भराव रहता है जरा सी। अभी 2 दिन पहले बारिश आ गई, उसमें भराव निकासी नहीं है। और निकासी का जो रेलवे लाइन की तरफ का भी है और कुछ इधर का भी है, तो दोनों तरफ। सड़कों का क्या हाल है, कुछ रोशनी डालिए। 10 साल में जो केजरीवाल ने गड्ढे किए वो इतने गड्ढे हैं, अभी सरकार को बहुत टाइम लगेगा उसको ठीक करने के लिए, और उसमें कर रहे हैं। हमारे मंत्री हो चाहे विधायक हो, अपने क्षेत्र में सब लगे हुए हैं। सर, किराड़ी विधानसभा से जो विधायक जी बने हैं उनके पास आप गए हो अपनी समस्या को लेके? नहीं, समस्या वो खुद ही समस्या है। अच्छा, वो वहाँ रहते नहीं, DLF में रहते हैं। वो केवल वहाँ अपनी राजनीति करने जाते हैं और कभी किसी की बुराइयां, कभी किसी की भलाइयां, और वहाँ रहते ही नहीं है। तो उन्हें समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं है। वो हर चीज को सांसद के ऊपर टाल देते हैं, हर चीज को मंत्रियों के ऊपर टाल देते हैं, भाजपा सरकार के ऊपर टालते हैं, खुद कुछ नहीं करते। आज तक कोई वहाँ के जो उनके साथ आम पार्टी के लोग थे वो भी अब अलग अलग करके और समस्याएं उठा रहे हैं, वहाँ से हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, समस्याएं उठा रहे हैं। इसकी शिकायत कभी आपने कहीं ऊपर लेवल पे की है? नहीं, सांसद जी को, हमारे क्षेत्र सांसद बहुत बढ़िया है, पूरा लग रहे हैं। और अभी परसों भी गए, सांसद जी से रखी है, धीरे धीरे उनका कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी चीजें हैं, उनको समय से ही हो पाएगा, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन है विश्वास कि पूरा होगा। से आया हूँ और हम लोग 10 साल से तरस थे। इस बार भी हमें उम्मीद थी कि हमारा विधायक ठीक काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। एक छोटा सा मैं वाकया बताऊंगा। DSIDC ने हमारे कॉलोनी के अंदर कुछ काम किया था, जो कि वाटर लॉगिंग जो कॉलोनी में होती थी उसको निकासी के लिए, लेकिन उन्होंने लीपापोती कर दी, फंड भी खत्म हो गया और वो आज भी निकासी हमारी कॉलोनी की नहीं है। इसके लिए हमने पहले भी एक बार एप्लीकेशन दिया था आशीष सूद जी के ऑफिस में। उन्होंने इसको हमारे को दोबारा लेटर भेजा, उस पर काम भी उन्होंने आए भी, अधिकारी भी आए, उन्होंने काम भी देखा भी करूंगा, लेकिन 2 महीने से फिर उनको विधायक ने, जो हमारा एक्चुअल में ना वहाँ पे हमारा विधायक नहीं है, तो एंटी विधायक होने के कारण उन्होंने शायद उसको मना कर दिया कि अब हमारा काम दोबारा नहीं शुरू हो पाया।
तो इसको दोबारा हमने संज्ञान में देने के लिए भाई साहब से आए थे। भाई साहब ने मिला भी है, एक हफ्ते बाद हमें फिर पर्सनली बुलाया ऑफिस में कि उस पर हम बैठ के विचार विमर्श करेंगे। और जो किरारी की कुछ स्कूलों में जो पानी भर गई थी पिछली बार, जो वाटर लॉगिंग हुई थी, इसके बारे में हमने उनको एप्लीकेशन दिया है कि अगली साल, चलो ये तो ठीक है, हमारी सरकार को भी समय ज्यादा नहीं मिला, लेकिन अगली साल इस तरह की समस्या नहीं आए कि बच्चों को घर बैठना पड़े। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगली साल इस तरह की समस्या नहीं आएगी। ओके, तो ये जो आप आए हो आशीष जी के पास, क्या गुहार लेके आए, क्या समस्या लेके आए? एक तो जो वाटर लॉगिंग हमारे स्कूलों में, माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन वाटर लॉगिंग इस बार हो गई, हमारे 2 महीने तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। और दूसरा जो DSI-DC का भी महकमा भाई साहब के पास है, तो उसमें भी काफी समस्याएं रही है। क्या हुआ, पिछले विधायकों ने अपना लूट मार, समझिए कि लूट मार सी कर ली, जो भी काम आया उसको किया नहीं, पैसे खा पी गए। तो उसको दोबारा से हम उसको केस को रीओपन कर रहे हैं, उसको दोबारा रीओपन करवाने के लिए भाई साहब के पास आए थे। और ये उम्मीद है, उन्होंने अगले हफ्ते मिलने का भी समय दिया पर्सनली, तो उम्मीद है कि ये काम हमारा दोबारा होगा और हमारी कॉलोनी की वाटर लॉगिंग की समस्या दूर होगी। तो सर, ये हमेशा बारिश के मौसम में आपको ये सामना करना पड़ता है या इसी बार ही ज्यादा? पिछले 10 सालों से कर रहे हैं जी, कोई सुनवाई नहीं है। काफी हम लोग तो पिछली बार जब केजरीवाल जी थे, उनको ऑफिस में जाकर धरना भी दिया था कि हमारे किरारी की समस्या का हल किया जाए। हम लोग डूब जाते हैं बिल्कुल, हमारे बच्चे 2 महीना हाईजेक हो जाते हैं, घरों में बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसी समस्या के लिए हम लोग लगे हुए कि शायद अगले साल ये दिक्कत हमें, हमारे और हमारे बच्चों को देखना ना पड़े। मैम, आप समस्या लेके आई हैं आशीष सूजी के पास, आपको विश्वास है ना कि पूरा कि आपकी सुनवाई की जाएगी? जी बिल्कुल सुनवाई की जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम मंजू कंडारी है और मैं यहाँ आशीष सूजी के पास आई थी अपनी समस्या को लेके, क्योंकि पिछली बार भी हमारे वहाँ पर विद्यालय की कुछ समस्या थी, तो मैं वो समस्या लेके गई थी और उसका जल्द जल्द समाधान हुआ था। तो ये समस्या भी लेके मैं इनके पास आई थी और मुझे भाई साहब ने बल्कि बहुत सीरियसली मैटर लिया और अपने सहायक को कहा कि इस मैटर को सीरियसली लिया जाए, इम्पोर्टेंट लिखकर, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द ये मैटर सॉल्व होने वाला है। ठीक है। वहाँ किस तरह की समस्या थी? एक्चुअली हम किराड़ी विधानसभा से है और हमारे वहाँ पे विद्यापति मार्ग है, वहाँ से एक रास्ता जाता था जो फाटक से क्रॉस होते जाता था, और फाटक से लगभग रोज डेली 2 लाख के करीब लोग आते जाते थे। वहाँ से बच्चे, बूढ़े, स्कूल पढ़ने वाले, यानी और फैक्ट्री में काम करने। हमारे वहाँ का जो एरिया है, वहाँ पे काफी गरीब तबके के लोग रहते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो लोग जाया करते थे। पर रेलवे ने वो वहाँ पर ओवरब्रिज बनाना है, इस कारण वहाँ पे पूरी दीवार लगा दी थी, जिसके कारण लोग बहुत परेशान हो रहे थे। कई लोग तो ये थे कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले थे, कोई रास्ता नहीं था आने आने का, तो उनकी रोजगार छिन गया, बच्चों के विद्यालय बंद हो गए, क्योंकि किस तरह से जाए बच्चे। और वहां से एकमात्र रास्ता है नागलोई किराड़ी का जो फाटक है, जहाँ पे हमेशा जल भराव और जाम की समस्या रहती है, तो इसके कारण बहुत नुकसान हो रहा था। और वहाँ पे बल्कि जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं और आम नागरिक हैं, वो बिल्कुल विद्रोह कर रहे थे। आज भी वहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा था। तो मैं इस समस्या को लेके हमारे आशीष सूजी के पास आई थी और उन्होंने, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मैटर के उनके संज्ञान में था। कई बार नेताओं को केवल मीटिंग से मतलब रहता है, उन्हें आम जनता में क्या समस्याएं आ रही है वो जानते नहीं है, और उन्हें इस चीज का पूरा ज्ञान था। उन्होंने बिल्कुल सीरियसली मैटर को लेते हुए अपने सहायक को कहा कि इस मैटर को सीरियसली लिया जाए और बहुत जल्दी इसका समाधान होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी जल्दी समस्या हल होने वाली है। मैम, वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ आप गए थे उनके पास? जी, हमारे विधायक के पास मैं तो नहीं गई, पर हमारे बहुत से कार्यकर्ता और वहाँ के जो आम जनता है वो गए थे अपनी समस्या को लेकर, और उन्होंने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। पहली बात तो विधायक जी हमें मिलते ही नहीं है, न वो कार्यालय मिलते हैं, और मोतीबाग में उनका निवास है, तो वहाँ भी जाना हो नहीं पाता, तो उनसे कोई मुलाकात हो ही नहीं पाती। हम उनसे कुछ समस्या रखे भी तो कोई समाधान की आशा ही नहीं है। बाकी हम हमारे यहाँ के कार्यकर्ता अलग डिपार्टमेंट में गए थे, जिस डिपार्टमेंट है, पर कुछ समाधान लगा नहीं कि कुछ मैटर सॉल्व होगा। तो आज हम आशीष जी के पास आए और इसका हमें विश्वास है कि जल्द ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अभी हमने देखा कि आपने बीजेपी के कार्यालय के बाहर कई लोगों से संज्ञान लिया, उनसे सारा का सारा पूछा, क्योंकि आशीष सूजी खुद आए थे यहाँ पर और लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से अपनी समस्याएं उनको बताई और उन्होंने उसका निवारण करने का उनको पूरा आश्वासन दिया। और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने कई लोगों से मिला और आशीष सूजी खुद भी बड़े सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने जनकपुरी में भी जब अपने स्कूलों में और कई जगह पे, हमें पूरा उम्मीद है कि लोगों की समस्याओं को वो पूरा करने में अपने खरे उतरेंगे। मैं ऋतु शर्मा, संचार न्यूज से, कैमरामैन नेहा के साथ। इसके साथ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।